काम करे। हे मेरे परमेश्वर, जीवित कलाम हमारे जीवन पे काम करे खुदावन परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी अनुग्रह, तेरी शांति परमेश्वर हमारे जीवन पे काम करे। हे मेरे परमेश्वर, मैं अद्भुत रीति से आत्मिक में चलने वाला एक व्यक्ति बनूं। प्रार्थना करो परमेश्वर, मैं अद्भुत रीति से एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बनूं। अपना हाथों को उठाकर प्रार्थना करके परमेश्वर, में अद्भुत रीति से एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मैं अद्भुत रीति से एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मैं अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बनूं। मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपनी पाकरों से मैं भरा है। धन्यवाद करता हूँ हे मेरे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन पे बड़े काम को कर। धन्यवाद करता हूँ। तो निराश करने वाला परमेश्वर नहीं, वरन परमेश्वर तो जीवित करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, तू लंगड़ों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, तो अंधों को आंख देने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए। तूने हमें जीवित रखा, तो धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके जीवन पर बड़ी आशीष करे और आशीष दे, और खुदाबंद आपके जीवन पर बड़ी अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कितने जना ब्लेस्ड हो और खुश हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन पर काम करे और आपको और आशीषित करे, हालेलुया। सच में सब जन खुश हो। और सबसे पहले जो टीचिंग है आज की, जो मैंने कहा था आपको, वो आज आपको नहीं मिलेगा। आज आपको कुछ अलग मिलेगा, हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो दुनिया आज जो है पाम संडे सेलिब्रेट कर रही है, यानी खजूर की पर्व दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है। तो आज हम हमारा मेन पॉइंट रहेगा उसके बारे में, और उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, हालेलुया, आमीन। और बाकी जो सीखेंगे वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एक डिफरेंट टीचिंग में, डिफरेंट टाइम में, हालेलुया, हालेलुया। वो जो शिक्षा आपको दी जाएगी, वो महत्वपूर्ण मेरी बात, वो आपको थोड़े दिनों के बाद दी जाएगी। क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ जो भी मैं आपको सिखाऊं वो आप बहुत क्लियरली समझो, हमें आपका कोई डाउट ना रहे। तो प्रॉपर सेटअप हो जाए हमारा, उसके बाद ही मैं आपको वो सारी बातों को, सारी चीजों को मैं आपको जरूर समझाऊंगा, जिसके द्वारा आप बुद्धिमान बनोगे हमें। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हालेलुया। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो एक बार, हालेलुया। और बेसिकली आज सब लोगों को एंट्री मिली है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलो कि आपको एंट्री मिली है। समझ गए? क्योंकि आज पाम संडे है, इसीलिए सब लोगों को एंट्री दिया गया है, पनिशमेंट वाले लोगों को भी कल लेकिन एंट्री नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? पाम संडे है संसार के लिए, इसीलिए सबको आज एंट्री मिला है, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हम वैसे लोग नहीं है, कोई चंदा ना दे तो उसको खाने के ये से टेबल से उठा दो, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, क्रोध में धीरे और दया में महान है, हालेलुया, आमीन। तो इसलिए सब जनों को एंट्री दिया गया है। सब लोगों की पनिशमेंट जो उनको मिली थी 7 दिनों तक एंट्री नहीं मिलेगा, उसको भी बोला गया है। और खुदावन की हुजूरी में आप सबको एंट्री मिला है, हालेलुया। इसलिए सब जन अच्छे से जुड़ो और खुदावन की आवाज के लिए तैयार रहो, हालेलुया। तो जैसे कि हम जानते हैं, उससे पहले आज कुछ टेस्टिमनीज लूंगा जो लोगों की लाइफ पर कुछ भी परमेश्वर ने गवाही किया है। राइज योर हैंड्स। अगर कोई अपना गवाही देना चाहते हैं, हाथ को उठाए, जिनके जीवन पर टेस्टिमनी बनी है, मैं उन टेस्टिमनी को आज सुनना चाहूंगा। बाबा जी जय मसीह। जय मसीह की।
पापा जी, मेरा आज के दिन और आज के 4 दिन हो गए मुझे आके। और मुझे इतना हम्म। खुशी है कि परमेश्वर ने मुझे आज के दिन में 7 प्लाट का काम दिया है। आमीन। परमेश्वर की बहुत बहुत बड़ी महिमा हो। और उसमें फर्स्ट अपने मेरा गॉड को मैं लाखों करोड़ धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके पास हूँ और उनके जरिए से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गॉड तकरीबन ब्लेस यू। 35 लाख या 40 लाख का बिजनेस है। परमेश्वर की महिमा हो और उसमें पूरा कारोबार बढ़े। लाखों करोड़ धन्यवाद परमेश्वर को देता हूँ और पापा जी को देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर उनको आशीष दे। आमीन हालेलुया। छोटी सी गवाही के लिए आप लोग परमेश्वर की तारीफ कर सकते हो, और उस गवाही को मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ ताकि आप क्लियर होंगे। हालेलुया। और पहले जब ये जुड़े थे, पता है उनकी प्रार्थना विषय क्या आई थी? काम नहीं आता। उनकी प्रार्थना विषय आई थी कि हमारे में काम नहीं चल रहा। उनकी प्रार्थना विषय आई थी, आज से मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय पर शायद हमारी प्रोग्राम थी उड़ीसा के अंदर। तो उस समय पर उनकी प्रार्थना विषय आई थी कि मेरा काम नहीं चल रहा। ओके। कि क्या नहीं चल रहा? मेरा काम नहीं चल रहा। आज जो क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, सुना कि नहीं सबने? तो उससे पहले देखो, वो आए थे, अभी वो बता रहे कि चर्च के, और उन्होंने पैर रखा। जो 1000 बार लोगों को बोलो कि चर्च के अंदर पैर रखो, खुदावन के लिए काम करना शुरू करो, लेकिन आपको बोलते बोलते हम काम करना शुरू कर देते, लेकिन आप काम नहीं कर पाते। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। तो देखो, ये जो ब्रदर की शुरुआत हुई थी, वो जीरो से हुई थी, और उसी प्रकार उनकी लाइफ पे तो ग्रोथ था नहीं। वो काम तो करते थे, लेकिन जब वो चर्च में आए और परमेश्वर के लिए उनकी डेडिकेशन बनी, कैसी बनी? स्ट्रांगली बनी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो परमेश्वर के लिए खाली होना पसंद किया, परमेश्वर उसे देना पसंद किया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो परमेश्वर के लिए खाली होना पसंद किए, हजारों में खाली होना पसंद किए, लाखों में खाली होना पसंद किए। तो परमेश्वर ने उन्हें लाखों में दिया। इसी को तो वचन कहता है, 3 लाख दिया तो 35 लाख आया। समझ रहे या नहीं? हजारों दोगे, हजारों की गति पाओगे, लेकिन इंसान के अंदर जब परमेश्वर के लिए काम करने का मौका, तो इतना थोड़ी देना, ना ना ना, मुझे तो लेकर अपने बैंक अकाउंट में सेव करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अभी थोड़ी दिन पहले एक सिस्टर की खबर आई कि उनके अकाउंट से पैसा उड़ गया। हम्म? कहाँ रखोगे? हाँ या ना, होता है कि नहीं ऐसा? क्या मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन जो परमेश्वर के लिए जिस तरीके से खटता है, परमेश्वर उसे वो बरकत को देता है। आमीन हालेलुया। देखो, बहुत बड़ी गवाही है, कोई छोटी गवाही नहीं है। कोई छोटी गवाही आप नहीं सुन रही है, बहुत बड़ी गवाही है। रुकावटें परमेश्वर दूर कर देता है, प्रॉब्लम्स परमेश्वर फिनिश कर देता है, गरीबी परमेश्वर मिटा देता है, नुकसान को परमेश्वर बेनिफिट में बदल देता है। हमें नुकसान को परमेश्वर बेनिफिट में बदल देता है। 100 गुना वो व्यक्ति अपने लाइफ पर उस बेनिफिट को, उस बरकत को देखता है। हालेलुया। लेकिन जो इंसान अपनी अलमीरा, अपने गोदरेज को फूल करने की कोशिश करता है अपनी बुद्धि के द्वारा, वो इंसान खाली होता जाता है, वो कभी खुश नहीं होता। लेकिन मैं बोल रहा हूं, जब परमेश्वर के लिए वो खाली हो रहा हो, परमेश्वर के लिए क्या हो रहा हो? खाली हो रहा हो, और परमेश्वर उसे भर रहा हो, हालेलुया, उसकी मजा बहुत कम देखने को मिलता है। हमें मेरी बात समझ रहे हैं?
उसकी मजा बहुत कम देखने को मिलता है। जो परमेश्वर के लिए इंसान खटना शुरू करता है, परमेश्वर के लिए इंसान मेहनत करना शुरू करता है, वो उसकी लाइफ को खुदावन परमेश्वर वो चेंज करना शुरू करता है। आमीन। क्यों इंसान बढ़ते हैं? क्योंकि इंसान वो कर्म को करते हैं। वो परमेश्वर के लिए कभी जीरो नहीं होते। कभी कभार लोग परमेश्वर काम करते करते जीरो हो जाते हैं। ये भी ऐसे थे कि परमेश्वर के काम करते करते जीरो हो गए, खाली हो गया बैलेंस। परमेश्वर के काम करते, मैंने क्या कहा? जो परमेश्वर के कारण से खाली होगा, परमेश्वर उन्हें भरेगा। हमें, आप अपने घर के लिए खाली होगे, अपने पड़ोसियों के लिए खाली होगे, अपने बिजनेस के लिए खाली होगे, तो परमेश्वर आपको नहीं भरेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए खाली हो रहे हो, चाहे वो प्रार्थना में, चाहे वो टाइम में, चाहे वो फाइनेंस में, एनीथिंग, आप खाली परमेश्वर के लिए हो रहे हो, परमेश्वर आपको जरूर भरेगा। आमीन। और उधर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाली हो रहे, अकाउंट से बैलेंस खत्म हो रहे, बोलोगे परमेश्वर मुझे भर। अपने मेकअप के लिए खाली हो रहे होंगे, बोले परमेश्वर मुझे भर। अपने सजावट के लिए, अपने जरूरत के लिए खाली हो रहे होंगे, बोले परमेश्वर मुझे भर। लेकिन आप बोलोगे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, लेकिन आप खाली हो रहे हो किसी और कारण के लिए, क्या परमेश्वर आपको भरेगा? भरेगा वो? क्या मेरी बात समझ रही है आप? आपको पता होता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ और इसमें रिस्क है, लॉस भी है और बेनिफिट भी है, और आज आप उस काम को कर रहे हो और आप इंजॉय के साथ कुछ दिन अपनी जीवन को बिता दिया, और आखिर में एक प्रॉब्लम घेर लेता है। उसके बाद हम परमेश्वर की हुजूरी में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर उस कारण में आपने परमेश्वर को शामिल किया है, मैं बोलता इससे भी बड़ी टेस्टमनी आपके लाइफ पर बनेगी, इससे भी बड़ी गवाही आपके लाइफ पर बनेगी। क्या हो रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट गवाही की ओर बढ़ेंगे। रिबा हा सखरा हदे रिखा हा राबोशिया। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। जय पापा जी को मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि जब आपका आदेश आया कि भवन में आना है, चर्च में काम करना है, तो मैं बहुत खुश हुआ अंदर से कि मेरी बुलाहट कम से कम वहां पर हुई। तो मुझे ये खुशी हुई कि मुझे प्रभु के दास, प्रभु के नबी मुझे बुलाए हैं और वहाँ काम कर, मैं अंदर एक्साइटमेंट हुआ। मगर कुछ समस्याएं मेरे बीच में आई पैसे को लेकर के, और परमेश्वर वो कैसे पूरा कर दिया मैं समझ नहीं पाया कि मैं टाइम से वहां पहुंच भी गया। और जैसे वहां पर कदम रखा और काम किया वहां पर, और आपने जो शिक्षाएं मुझे दी हैं, मेरे अंदर जो जो शिकायत थी बहुत सी बातों का आपने वहां पर निवारण किया। मैं जब से वहां से आया बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और हमारी पत्नी जो जिस बात से, जिस समस्या से परेशान रहती थी, उस समस्या से हम आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। बाकी परमेश्वर को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा रास्ता को साफ किया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। तो ये परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। मैं बोलता हूँ इसीलिए, जिस समय पर आपको बुलाया जाता है, कम देन कम। क्या कर सकते हो आप परमेश्वर के लिए? हालेलुया। काम कर सकते हो, काम करो। कुछ सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट करो। क्या करोगे परमेश्वर के लिए? इनमें से कोई चीजें आप नहीं कर रहे, कैसे परमेश्वर आपको ग्रोथ दिलाएगा? और मैं जानता हूं परमेश्वर जरूर आप सबके जीवन का काम करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टेस्टिमनी तो उठाए। शालोम, प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रॉफिट जी। मेरी बड़ी गवाही है, खुदावंत ने जिस तरह से अभी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में उनके पैर टूटने की वजह से, और उन्हें ब्लड की जरूरत थी 3 यूनिट के। तो फर्स्ट जो यूनिट भैया दिए, और तो दूसरा यूनिट में जो ब्लड देने के थे, तीसरा जो देने वाले थे, जो वक्त आया तो लोग मना कर दिए देने से और कोई बाहर चले गए। तो मैं प्रभु से ही बोल रही थी, प्रभु देखिए मैं आप सब कुछ जानते हैं। तो थोड़ी देर में डॉक्टर बुलाए, तो मैं गई, तो मैं मुझे डर लगने लगा कि पैसे भी नहीं है, ब्लड भी इंतजाम नहीं हुआ है।
डॉक्टर बोले कि खुद मैं दे रहा हूँ ब्लड, ऐसे बोले। और 1 यूनिट की ज़रूरत था, तो मैं किसी को बोली थी, तो उन्होंने लगाए और कोई अनजान व्यक्ति आया ब्लड देने के लिए। तो मैं परमेश्वर को सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ, इस मिनिस्ट्री को भी सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और दूसरी बात है कि ऑपरेशन होने के बाद में भी मतलब हम 5 दिन तक माँ को हॉस्पिटल में ही रखे, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो फिर मैं प्रभु से बोलने लगी, प्रभु देखिए ना, हमारे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। और उसमें परमेश्वर ने एक खुदावंद के खुदा को नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी इस मिनिस्ट्री में जुड़ी हूँ, तो गवाही होता है, बुddhist मिनिस्ट्री, उस गवाही को मैं बताती थी, जहाँ भी काम करती हूँ वहाँ। जो प्रभु को नहीं जानते उनको, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया, उन्होंने सहायता किया मुझे। मैं परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को, मिनिस्ट्री को धन्यवाद देती हूँ। और तीसरी गवाही ये है कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया, उनको घर लाना था, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं किराए में। तो मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु दिन भर तो हॉस्पिटल में रहती हूँ, फिर काम पे जाती हूँ, और घर ढूँढने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। तो मेरे पास एक कॉल आने लगा बार-बार, तो मैं बोली किसका कॉल है? फिर मैं चेक करने लगी, तो जब बात की, तो एक पुरानी पड़ोसी थी, उसका नंबर था, और उन्होंने कहा कि मैं रहती हूँ बगल में, नीचे में रूम खाली है। तो सचमुच परमेश्वर जो है, जानता है हम जब पुकारते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के दास को और खुदावंद को, और इस मिनिस्ट्री को भी सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं। मैं सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर सच में परमेश्वर है। हालेलुया। देखो इस बहन को भी देखो, वो रोज मीटिंग में अटेंड होती है। आमीन। वो चाहे कुछ भी करे या फाइनेंस दे या कुछ भी करे, क्योंकि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर ने उनको जो जीवन दिया है और जो लाइफ दिया है, परमेश्वर प्रॉब्लम से उनको बचाते हुए, सेव करते हुए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। इन चीजों को आपको समझना है। ये बहुत पहले से जुड़े, बहुत पहले से। वाई? क्योंकि परमेश्वर की बड़े काम देखते हुए, परमेश्वर के बड़े प्लान देखते हुए, परमेश्वर के बड़े आशीर्वादों को देखते हुए ये सारे जन जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे नहीं है कि बिना टेस्टिमनी के साथ यहाँ पर कोई जुड़ा है। किसी की हीलिंग हो गई, किसी के स्टोन गिर गए, किसी की गिल्टियां चली गई, हाँ, किसी के जीवन पर बहुत बड़े बड़े मिरेकल हो गया, हाँ, किसी के लाइफ पर कैंसर थी, वो उससे फ्री हो गया। किसी के लाइफ पर चल नहीं पाते थे लोग, वो चलने लगे। कोई बोल नहीं पाता था, कोई सुन नहीं पाता था। किसी के बिजनेस रुक गए थे, किसी के लाइफ पर कोई ग्रोथ नहीं था। परमेश्वर ने सबकी जीवन में एक बड़ी बड़ी टेस्टमनी खोलना शुरू किया। हालेलुया। सुना कि नहीं आपने टेस्टमनी? बढ़िया था। हम्म? ये गवाही से क्या साबित होता है कि परमेश्वर इस जीवित चर्च के साथ है। ये सारे परमेश्वर की काम है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना ही की। ये सारे परमेश्वर की काम है। हालेलुया। इससे साबित होता है कि परमेश्वर है। जो भी कोई आज जुड़ा है, वो सारे परमेश्वर के चमत्कार से, सारे परमेश्वर के मिरेकल से वो भरे हुए। मैं बोल रहा हूँ आपको, कैंसर के लोग मेरे पास आए थे, जिनको कैंसर हुआ था, जिनको क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। जब वो कैंसर के समय पर वो सिस्टर आई, रोते रोते, बिना खाना खाए पिए कीमोथेरेपी करा, जस्ट मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने काम करना शुरू कर दी, मेरी पावर काम करना शुरू कर दी, परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसको तैयार करना शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों की बात मैंने आपको बताया, वो सिस्टर आई थी, वो बच्ची क्या हो रही थी, बोल नहीं पा रही थी वो बच्ची। जन्म के बाद वो डेड डेड बॉडी जैसी थी। जस्ट प्रेयर करवाया और वो काम हो गया। एक ब्रदर आया, उसका काम नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही लॉक पड़ा था, ऐसे उसकी चारों डोर्स लॉक पड़ गई थी। वो आया, परमेश्वर ने उसका काम करना शुरू कर दिया। आमीन। तो इन बड़ी गवाही को जब आप देखते हो ना, जब इन बड़ी गवाही को देखते हो आप, इतनी बड़ी गवाहियां रोज होती है हमें, क्या परमेश्वर नहीं है? इंसान बोलेंगे परमेश्वर नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं अगर परमेश्वर नहीं होता, ये चमत्कार को आप लोग देख नहीं पाते। परमेश्वर है, इसीलिए आप गवाही को देख रहे हो। कहीं पर ये नहीं हो रहा कि भाई अच्छे, वाह बहुत बढ़िया वचन हो रहा है, नहीं।
परमेश्वर की काम अलग है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ अलग है, परमेश्वर की अभिषेक अलग है, जो परमेश्वर इस चर्च में कर रहा है, जिसके द्वारा आप बड़ी गवाहियों को लोगों के अंदर देख रहे हो। कुछ बीमारियों से उड़ जाना कोई नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात है? किसी की लाइफ सालों से खराब हो और उसकी लाइफ बन जाए, क्या नॉर्मल बात है? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये परमेश्वर की काम है। हालेलुया। मैं आगे, और किसी की टेस्टिमनी है? मैं एक ही टेस्टिमनी लूंगा। प्रेजेंस द लॉर्ड पापा जी। जय मसीह की सारा नो। हाँ। प्रेजेंस द लॉर्ड पापा जी, आवाज आ रही? हाँ जी पापा जी, जब मैं मिनिस्ट्री से नहीं जुड़ी थी पापा जी, मैं बहुत ये मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी पापा जी। और जिस दिन से मैंने मिनिस्ट्री में जुड़ा, बस तीसरे दिन मेरी इतनी बड़ी चमत्कार क्या परमेश्वर ने कि मेरे जो चेस्ट का 3 ऑपरेशन पीजीआई में हुए थे, और मैं इतनी बीमार थी, मेरा लहू बहता था, यूरिक एसिड मुझे था, फैटी लीवर मुझे था, और मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम थी, पथरी मुझे थी। और मैं आपने प्रार्थना की ऑनलाइन, और मैं उसी दिन से आजाद हूँ। अब तक मैंने 1 रुपए की दवाई नहीं खाई। आज मेरे को 1.5 साल हो गया, हर चीज से मैं आजाद हूँ। और पापा जी, आपने नवंबर में मेरे बेटे के लिए प्रोफेसी की थी, जो बड़ा बेटा है मेरा, कि उसको बाहर जाना था। आपने मेरे को अचानक एकदम ही बोल दिया कि आपका घर में से कौन बाहर जाएगा। तो उस टाइम पे बेटे का फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरा था। और मैंने आपने पूछा, बोला कि कब तक आप उसको भेजना चाहते हो, तो मैंने बोला कि जनवरी फरवरी मार्च कभी तक भी पापा जी काम हो जाए। तो आपने नवंबर में प्रोफेसी की और जनवरी में फुलफिल हो गई। मैं परमेश्वर दास का धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत बड़ी मैं उपलब्धि भी हुई है पापा जी। एक तो मेरे अकाउंट में मिरेकल बनी हुई है, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक मेरा जो बड़ा भाई है, मेरे से बड़ा है, जो उसको टीवी की प्रॉब्लम थी, वो मैंने उनको आपके बारे में बताया, जबकि उनके पास फोन भी नहीं है। मैंने ऐसे बताया कि मेरी मिनिस्ट्री में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ तो आप भी ठीक होंगे। और उन्होंने मेरे पास जो फोन करके बोला कि मेरी जो टीवी थी वो ठीक हो गई है। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देती हूँ। और पापा जी, मैं जिनको भी बता रही हूँ आपके बारे में, सबकी मेरे पास टेस्टमनी आनी शुरू हो रही है। परमेश्वर के दास का लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। मैं कितनी लकी हूँ कि मैं, मेरे को प्रॉफिट जी मिले हैं। आप प्रॉफिट प्रदीप देव जी के नीचे से मैं जुड़ी होती थी, उस दिन से ही मेरे साथ चमत्कार है। मैं परमेश्वर का करोड़ों धन्यवाद देती हूँ, आपका करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। तो सुना आपने गवाहियां, गवाहियां परमेश्वर किस तरीके से लोगों के जीवन पर कर रहा है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर है, लोगों की टीवी, लोगों की कैंसर, लोगों की रसोली। हाँ, परमेश्वर काम कर रहा है। क्या सुना? रसोली, कैंसर, टीवी, उनके फैमिली में किसी को हुआ था, परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। हाँ, लिस्ट लंबी थी, लिस्ट काफी लंबी थी। जो आपने सुना, लिस्ट काफी लंबी थी, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई लिस्ट नहीं होता। अगर परमेश्वर चाहा तो ठीक करेगा, तो ठीक करेगा। हाले, क्या बोल सकते हो आप किसी झूठे नबी के पास हो? मैं बोलता हूँ परमेश्वर इधर है। क्या बोल सकते हैं किसी गलत चर्च के पास हो? मैं बोलता हूँ परमेश्वर इधर है। हाँ, जहां पर परमेश्वर होगा वहां पर परमेश्वर की काम होगा। आगे टेस्टिमनी को सुनेंगे। रिबाहा सखारा दे। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। प्रेज द लॉर्ड। पापा जी, आपने मेरे लिए फाइनेंशियल प्रेयर की थी। उससे पहले मेरे इंक्रीमेंट रुके हुए थे। जब आपकी प्रेयर हुई तो उसके बाद से मेरे इंक्रीमेंट भी लग गए और बैंक का सेटलमेंट भी हो गया, और आज की डेट में मेरी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो गई। पापा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये सब आपकी प्रेयर से हुआ पापा जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ, क्या सुनोगे आज आप? अपने दोनों की जीवन पर देखा लाखों की मिरेकल्स, राइट? एक ब्रदर ने बताया कि मेरे पर लाखों की ब्लेसिंग है, एक सिस्टर ने भी बताया कि मेरे लाइफ पर लाखों की ब्लेसिंग है। आपको पता है इनकी, मैं इसको एक्सपोज नहीं किया जाता, लेकिन आपकी टेस्टिमनी के लिए बता रहा हूँ। उनकी जो परमेश्वर के लिए मेहनत और जो
भेंट भी थी, वो भी लाखों में। तो परमेश्वर, इन्होंने, ये सिस्टर ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ पर जो है इंक्रीमेंट लगेगा, राइट। अभी जो उनकी जो सैलरी है वो मेरे ख्याल से 5 साल बाद होनी थी। राइट नाउ जो उनकी सैलरी है वो 5 साल हो गया, चलो 1 साल हो गया, 1 साल के बाद उनकी वो काम होना था कि इतनी उनकी सैलरी होनी थी। बट जब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, जब वो अपनी डेडिकेशन परमेश्वर को देने लगे, रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो शिक्षा के द्वारा आज जितने लोग आप देख रहे हो ना, ये 2 3 और भी गवाहियां हैं, सारे मेंटरशिप क्लास में ज्वाइन है हमें। क्या वो लोग लॉस में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं मेंटरशिप क्लास लेकर? घाटे में जा रहे हैं सारे मेंटरशिप क्लास लेकर, देखो बरकत को ले रहे, हालेलुया। जो भी आएगा बरकत लेकर जाएगा, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही है आप? कुछ लोग ये मत समझो कि आज पाम संडे क्या हो रहा है। मैं बोलता हूँ, आपको पता है लोग पाम संडे बनाते हैं क्या? पाम संडे खजूर की पर्व, खजूर की पर्व मनाते हो आप। आपको पता है आपने पहले स्टार्टिंग में रखा, कब रखा? मेरे ख्याल से 20 तारीख को, 20 तारीख से आपने रखा 40 डेज का लेंट, यानी उपवास, 40 दिन का उपवास, एक रोज खाना एक रोज नहीं खाना, हम तो खा रहे हैं, हमें हालेलुया। फिर भी हम लोग उपवास भी रख रहे हैं, हालेलुया। देखो मेरे लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते जा रहे हैं, मेरे लोग की सैलरी बढ़ती जा रही है खा पी के, है खा पी के। मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप कितने भूखे हो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर में कितने सही हो, आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप परमेश्वर की कितने बात मान रहे हो या नहीं मान रहे। जब आदम हवा जब ईडन गार्डन में थे, परमेश्वर ने कहा देख ये सारे जो ईडन गार्डन है सारा फल तुझे खाना है, हालेलुया। उसने कहा हर एक पक्षु, हर एक पेड़ पौधे में मैं तुझे अधिकार देता हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसे एडवाइस दिया, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि इसी आज्ञा को जब तू तोड़ेगा तब तू मेरे नजर में पापी बनेगा, लेकिन तू चाहे जो भी कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तू मेरी आज्ञा को, जब तू मेरी एडवाइस को तोड़ेगा तब तू पापी बनेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आज भी देखो लोग आपके सामने जीवित गवाहियां बन रही है, सब लोग खा पी के बन रहे हैं। मैं रोजा रखना बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आज से 30 दिन पहले आपने रोजा रखा, शोक मनाया, आज है पाम संडे, आप उसी के बीच नाच रहे हो। जो आपको पता है आगे गुड फ्राइडे, मुझे आज भी परमेश्वर के लिए शोक मनाना है। पता है आपको, जो लेंट का समय लोग इस तरह से मानते हैं कि लेंट के समय पर ना तो कोई ढिकचिक ढाकचिक चीजें होगा, ना तो कुछ नहीं खरीदे जाएंगे, हम शोक मनाते हैं लेंट के समय, जो कि बोलते हैं गुड फ्राइडे। लेकिन हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, बोलते 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 गुड फ्राइडे में आ गए, आने वाला है गुड फ्राइडे। उसी बीच हम शोक में, प्रभु हमारा क्रॉस में चढ़ा, प्रभु हमारे पापों को ले गया, हमने एक दफा खाया और एक दफा हमने रोजा रखा, रोजे रखते रहे कि प्रभु हमारे क्रॉस में चढ़ेगा। फिर आज पाम संडे में हम नाच रहे हैं और कल फिर रोएंगे, फिर गुड फ्राइडे आगे है। हाँ या ना? ऐसे हो रहा है कि नहीं? आज तो हमने नाच लिया, खजूर की डाली लेकर हिला दिया, डिक 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 करके हिला दिया, और कल हम फिर रोने वाले हैं। ये कौन सी बेवकूफी है? सच बोल रहे हैं कि झूठ? उस समय पर उन्होंने पाम संडे जब सेलिब्रेट किया, उनको ये पता नहीं था कि यीशु मसीह कल को पकड़वाया जाएगा, यीशु मसीह कल क्रॉस में चढ़ेगा, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आज मैं बोलता उनको ये बात पता होता तो आज वो लेंट कर रहे होते। लेकिन हमारा समाज, हमारा ये सारी चीजें, हमको बस सेलिब्रेट करना है, हमको क्या डुप्लीकेट बनना है। हम उनको, उन्होंने, सब लोगों ने ये मान लिया जो से पर जो आता है मैं उसी तरह से उसी कैरेक्टर में आ जाना है, कभी गुंडा बन जाना है, कभी हीरो बन जाना है। अपरिचित मूवी देखा है, शक्तिमान देखा है, कभी गंगाधर बन जाना, कभी शक्तिमान बन जाना। हम्म ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसे ही इंसान क्या करता है, वो पहले अभी रोया रोया रोया, अभी बीच में पाम संडे आ गया, अभी नाचा, आज चर्च में सब जन नाचे होंगे डिक चिक करके, फिर आपको पता है गुड फ्राइडे आने वाला है। हाँ, आपको पता है यीशु मसीह जी के उठ गया है, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जी के उठ गया है, तो आपने पहले क्या कर दिया, शोक मना लिया, फिर एक दिन नाच लिया, फिर कल रोना है, फिर अगले दिन और थोड़ा रोना है। तो ये कौन सा सेलिब्रेट आप कर रहे हो?
कोई सोचा है आपने डीपली? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जब इंसान को पता है कि गुड फ्राइडे उसके लाइफ पर महत्व है और ईस्टर उसके लिए लाइफ के लिए महत्व है, वो बीच में ब्रेक में क्यों ये कर रहा है? मेरे ख्याल कहने का मतलब है, अगर शोक मना रहे हो उस लेंट की टाइम में, आपकी लेंट की टाइम को अच्छे से बनाओ। अगर खुशी की टाइम मना रहे हो उसको भी अच्छे से बनाओ। इस बीच में नौटंकी ना करो, परमेश्वर से पसंद नहीं करता। नहीं है ना? सच बोला कि गलत? हम उसी कैरेक्टर में जा रहे हैं, हमें कैरेक्टर को मेंटेन कर, एक्टिंग को मेंटेन कर रहे हैं। सच बोल रहा है कि झूठ? बताओ मुझे। सवाल करो अपने आप से, अपने अंदर से सवाल करो कि हमें पता है कि प्रभु का जो गुड फ्राइडे आने वाला है, राइट? प्रभु क्रॉस में चढ़ने वाला है। हम लोग शोक मना रहे हैं, हम लोग उपवास रखे हैं, हम लोगों ने फास्टिंग रखा है। उसी बीच फिर हमने नाच लिया एक दिन पहले, क्योंकि वो लोग नाचे थे। तो इतनी हम कहानी में खो गए हैं कि हम सारी बातें को भूल गए हैं कि राइट ना हमें करना क्या है। इतनी हम लॉजिक में खो चुके हैं कि हम वो वर्क को भूल चुके हैं। आप सोचना, घर में इस बात को सोचना कि ये आज क्या चल रहा है दुनिया। बड़े बड़े चर्च के अंदर भी इतनी विवेक विवेक नहीं आ रहा, इतनी बुद्धि नहीं आ रहा कि पौलुस जो था या पतरस जो था या कोई भी परमेश्वर का जन था, वो इन सब चीजों को काटते थे, इन सब चीजों को इग्नोर करते थे और सिर्फ परमेश्वर में लोग मगन होते थे। हमें वो लोग दिल से परमेश्वर को जानते थे, वो लोग हृदय से परमेश्वर को जानते थे। हालेलुया। अगर मैं बोलता हूँ किताब से, अगर मैं बोलता हूँ अगर आप बिना एक्सपीरियंस से परमेश्वर को जानोगे, आप अपने लाइफ पर मिस्टेक करोगे जो आज पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन आप सच्चे आत्मा से जानोगे, आप बोलोगे मुझे क्यों बीच में फंसना है। को परमेश्वर विवेक देगा, आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। हालेलुया। एक विवेक के, बिना बुद्धि के द्वारा कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता। हालेलुया। ये मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? आपको परमेश्वर, आप बोलो, आपको पता है कल प्रभु क्रॉस में चढ़ने वाला है, उदाहरण के लिए, और आज आप पाम संडे के दिन नाच रहे हो। प्रभु बोलेगा उनको तो पता नहीं था, इनको तो पता है कि मैं क्रॉस में चढ़ने वाले, ये नाच रहे हैं। क्या होगा आपके साथ? सच बोल रहा हूँ कि झूठ? लेकिन आपने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि आप लोग दुनिया के साथ खो जाते हो। आपको बहला दिया जाता है, आपको फुसला दिया जाता है, लेकिन आप कभी दिल से परमेश्वर को समझे नहीं हो। इसीलिए जीवित चर्च आपको समझाएगा। हालेलुया। इसीलिए जीवित चर्च आपको समझाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए प्रभु आपकी सेलिब्रेशन से, आपके चर्च में जाके कूदने से, नाचने से प्रभु खुश नहीं होता, लेकिन आपकी लाइफ की परिवर्तन से प्रभु आपसे खुश होता है। आपकी परित्याग से, आप कितने प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हो, आप कितने प्रभु के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, और आप परमेश्वर को राइट तरह से जाने हो, और आप एक राइट चर्च के साथ ताल्लुकात रखे हो, प्रभु उसमें खुश होता है। हमें, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? बहुत सारे लोग राइट चर्च के साथ ताल्लुकात नहीं रखते, रॉन्ग चर्च, आप देखते हो कि उन सब चीजों में गलत होता है, फिर भी उसके साथ ताल्लुकात रखते हो। मैं बोलता हूँ सबसे पहले वो कोई और दोषी हो ना हो, जो उसमें अटेंड कर रहा है वो दोषी बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि परमेश्वर देखता है कि कोई इंसान अगर गलत चीजों के साथ शामिल है, परमेश्वर बोलता है तू जो गड्ढा था तो वहां पर गया, बोलोगे नहीं। फिर परमेश्वर का तू तो गड्ढा देखा, तूने गंदा देखा, फिर भी उसके साथ तू शामिल है। हाँ या ना? दोषी कौन बना? वो नहीं बना, आप बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सामने वो चीजों को दिखाया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको किसी की केयर नहीं करना। अगर आपको परमेश्वर में ग्रो लाना है, अपने आंखों को बंद करो, प्रेयर करो, घुटने गाड़ो, अपने आप को लॉयल बनाओ, और अपने दिल के तार के साथ परमेश्वर को जोड़ो। हालेलुया। आपकी दिल अगुवाई करने लगेगा, आपकी आत्मा आपको अगुवाई करने लगेगा। आमीन। कितने मेरे बात को समझ रहे? हालेलुया। जो लोग नाच चुके हो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इट इज रियल।
कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? आपको पता है प्रभु, आपको एक बात बताऊं, आपको पता होगा डॉक्टर ने आपको बोला कि तेरे घर पर मान लो किसी आपके दोस्त होगा, किसी को कोई मान लो कैंसर हो गया, वो बोलेगा 2 दिन के बाद ही उठ जाएगा। आप अगले दिन उससे पहले नाचोगे टिक टिक करके? नाचना है? हम्म? नाचना है? नाचना है कि प्रार्थना ही करना है, कि शोक मनाना है, इनको दुआ करना है? हाँ, क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको पता है प्रभु कुछ दिनों के बाद कब्र पर जाने वाला है, कुछ दिनों के बाद जी उठने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट चीजों के लिए आपको शोक मनाना है, इसीलिए कि प्रभु मेरे पाप को लेके जा। मेरे प्रभु, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको पता है ये दिन क्यों आते हैं आपके लाइफ पर? भले ही हमें पता नहीं है दिन कौन सी है, और मैं कंफर्मली आपको नहीं कह सकता कि ये दिन में प्रभु क्रॉस में चढ़ा है, क्योंकि वो डेट भी हमें नहीं पता, बस हम ऐसे ही जुड़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको उस समय को याद करना है कि प्रभु मेरे पाप के लिए क्रॉस में चढ़ा। हाँ, मैं और पाप करना अपनी लाइफ पर बंद कर दूं, पता है आपको यही प्रॉमिस करना है, हालेलुया, कि और मैं गलती नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पाप नहीं करूंगा, और प्रभु मैं तुझे कष्ट नहीं दूंगा। मेरे पाप के कारण, मेरे परिवार के पाप के कारण, मेरे बच्चों के पाप के कारण तू अपने बेटे को दिया, लेकिन परमेश्वर ये दिन को मैं याद रख रहा हूँ, और परमेश्वर में पापी नहीं बनूंगा, ना तो मैं पाप करूंगा कि तुझे अपना दोबारा अपने बच्चे को भेजना पड़े। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपके दिल के अंदर से प्रार्थना निकलेगी जब ये शब्द, मैं बोलता हूँ खुदावन आप आपसे इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ये सेलिब्रेट करने से परमेश्वर खुश नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में भी आज खजूर की डालियां चल रही होगी, नहीं, अरे स्वर्ग में थोड़ी पता है कि आज खजूर की पर्व है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? स्वर्ग में थोड़ी पता है कि आज खजूर की पर्व है, उसमें थोड़ी कैलेंडर है। ये तो इंसानों ने एक चीजों की बना दिया, आज ये, लेकिन हमको क्या कंफर्म या बता सकते हो कि कब, कौन सी डेट, कौन सी मंथ, कौन सी टाइम में खजूर की पर्व था? जो भी मन में आया बोल दो। तो बताओ खुदावन आपको सच्चे बुद्धि और सच्चे ज्ञान के साथ इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप जो टेस्टमनीज देख रहे हो, मैं आपको आज इसीलिए मैंने उस टीचिंग को स्किप किया, जो टीचिंग पर मैंने आपको बताना है, मुझे मैंने कहा था आपको मैं वो टीचिंग दूंगा। कौन सी टीचिंग? आदम एंड ईव की टीचिंग देने वाला था। हालेलुया। आदम और ईव की टीचिंग में आपको देने वाला था, आदम और हवा की टीचिंग, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की टीचिंग जो मैं आपको देने वाला था, उसको जस्ट मैंने 2-3 डेज का स्किप किया है, इसलिए प्रॉपर मैंने आपको सिखाना है। लेकिन आपको मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, उसकी ट्रेलर आपको बता रहा हूँ। वो ट्रेलर ये है कि अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के बाद जब किसको बनाया, वो आदम था। कौन था? आदम था। उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने किसको बनाया? किसको बनाया? मुखों से बोलो, नहीं तो आज खजूर की डाली मुंह के अंदर चली जाएगी। किसको बनाया? परमेश्वर ने हवा को बनाया। परमेश्वर ने हवा को क्यों बनाया? आदम के लिए। आदम ने रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे कोई पार्टनर बना के, लेकिन परमेश्वर ने हवा को बनाया जब देखा कि हवा जो थी, क्या थी? हवा जो थी, सॉरी, आदम जो था वो अकेला था। परमेश्वर ने स्पेशल डिजाइन करके वो सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया, किसके लिए? आदम के लिए। आदम के लिए परमेश्वर ने बनाया। हाँ, ना तो गली के लिए, ना तो मोहल्ले के लिए, परमेश्वर ने बनाया हवा को आदम के लिए, उसके हस्बैंड, जिसको, जो आदम था। उसके बाद वचन कहता है जब हवा ने पाप किया, क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं छोटी सी आप बताऊंगा 10 मिनट। जब हवा ने पाप किया, सुनने वाले हो आप? जब हवा ने पाप किया, क्या किया उसने? फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। कौन मना किया था? परमेश्वर ने।
तब परमेश्वर आता है, बोलता है किसने गलती की? आदम बोलता है तूने जो औरत दिया उसने किया। तब हवा किस गलती के वजह से आदम जो था परमेश्वर से पनिशमेंट लिया, हाँ या ना? दंड लिया। क्या उसी समय पर आदम ने हवा को थप्पड़ मारा? क्या उसी समय पर आदम ने हवा को धक्का मार के निकाल दिया, तो जा इधर से जाओ, बोला उसने? नहीं। उसने कहा ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उससे डेडिकेशन देखो। तो इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बाद भी परमेश्वर ने, आदम ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आदम जानता था इट इज ए गॉड गिफ्ट फॉर मी। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इट इज ए गॉड गिफ्ट फॉर मी। वो आदम का ही अंश है। और आज के लोग देखो, थोड़े से बोल दो उसके दांत तोड़ के रख देंगे। उसके दांत तोड़ के, ये ले कितने दांत आए हाथ में, बोले कि 4, और बाकी के कितने गए? 28 टूट गए तेरे। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन जो रियल मीनिंग होता है आदम और ईव का, परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हवा को इसीलिए बनाया कि वो आदम की केयर कर सके, आदम का अकेलापन को दूर कर सके, आदम के साथ रह सके, और आदम को ग्रोथ दिला सके, आदम की लाइफ पे काम कर सके। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आज बहुत सारे लोगों के पति पत्नियों में चीजें टूट जाता है। हो सकता है उसमें क्या होता है कि आपकी गलत आ, चीजें हो सकती हैं, विचक्राफ्ट हो सकता है, और दूसरी बात ये गलत पर्सन हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जो है आदम को इसीलिए बनाया, वो हवा के लिए बनाया। हालेलुया। और हवा को आदम के लिए, और आदम को हवा के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसीलिए परमेश्वर ने बनाया कि वो उसके साथ रह सके, उसकी केयर कर सके, उसके साथ रह सके। लेकिन आप जब जाओगे नए नियम पर, नए नियम पर पता है क्या लिखा है? नए नियम पर कुछ वचन ऐसे लिखा गया है, मैं इसको क्लियरली आपको बताऊंगा आगे, तो आप क्लियरली समझोगे। नए नियम पर कुछ वचन लिखा गया है कि औरत जो थी नए नियम पर, पौलुस का वचन कहता है, या पुराने नियम पर देखो कि वो चर्चेस के अंदर नहीं जा सकती। वो रिवाज है, और मैं भी उसे मानता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? वो रिवाज है और मैं उसे मानता हूँ कि वो सही है। और मैं भी आपको बोलता हूँ कि कोई भी जो लेडीज है वो पास्टर नहीं बन सकती अगर वो किसी पास्टर का अंश ना हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आप एक बात को नोट करो, नोट करना चाहते हो? आदम जो था, आदम जब बाहर गया था, तब ईडन गार्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था हवा के ऊपर थी कि नहीं थी? क्योंकि आदम उस वर्क में था और आदम से हवा बनी थी, राइट? तो आदम की हड्डी से हवा बनी थी, यानी एक जो मेटेरियल था वो किसके अंदर था? हवा के अंदर आदम का बॉडी था। तो अगर आदम पास्टर हुआ या आदम प्रॉफिट हुआ, तो आदम के पास अगर सामर्थ, तो हवा के पास क्या होगा? पावर होगा, राइट? लेकिन वो आपका हवा करेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने किसी और तरीके से उसको उठाए, वो परमेश्वर का देन भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं हुआ, हवा की जगह बबा आ जाएगा, समझ गए? वो भी नोट करना है, वो परमेश्वर की विजन के हिसाब से उन कामों को करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसी रीति से आदम और हवा को बनाया। और नए नियम पर लिखा गया है कि वो चर्च के अंदर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन वो जो रूल होता है वो कुछ बिलीवर के लाइफ के लिए लागू होता है, वरन एक परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के लिए लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर उसकी सेम हड्डी है। और इसलिए आपने देखा होगा, लेकिन वो एक जैसे बोलते हैं कि नबी के रूप में नहीं आ सकते, लेकिन एक पास्टर के रूप में आ सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन उनकी प्रार्थना से परमेश्वर काम करेगा। अगर उनके आदम के साथ परमेश्वर काम कर रहा है, तो उनके हाथ के द्वारा भी परमेश्वर काम करेगा। क्या मेरी बात समझ रही हो? इसलिए हम बोलते हैं मैन ऑफ गॉड एंड वोमेन ऑफ गॉड, इसीलिए बोलते हैं। अगर, और बहुत सारे लेडीज आपने देखा होगा मन मर्जी ऐसे पास्टर बन जाते हैं, और वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो औरत को श्राप दिया वो कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन जो परमेश्वर ने आदम को जो श्राप दिया वो दूर हो सकता है। हाउ? परमेश्वर ने आदम को कहा तो मेहनत करेगा। आदम, आज देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ,
मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ। उसने कहा पसीना बहाएगा, नहीं मैं पसीना नहीं बहा रहा, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए बहा रहा हूँ। लेकिन जो परमेश्वर ने श्राप दिया था वो अलग था, लेकिन हवा को जो परमेश्वर ने श्राप दिया कभी स्टॉप नहीं हो सकता। समझ रहे हो डिफरेंट क्या है? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? और एक मैन ऑफ गॉड का आदम हवा रिलेशन, अगर कोई मैन ऑफ गॉड है उसका आदम हवा के रिलेशन अलग है, और अगर कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है तो उसका आदम हवा के रिलेशनशिप। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और वचन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करता हूँ कुछ बातों को, जो लोग आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखोगे नए नियम पर तो बहुत सारी बातें जो बताई गई है, उन बातों को आपने सुना होगा कि औरत नहीं जा सकते चर्चेस के अंदर, ये वो XYZ जो भी आप लोग सुनते हो। आपको क्लियर कहता हूँ कि वो जो बात है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझो। पौलुस क्या कहना चाहता था कि वो कभी परमेश्वर के दासी नहीं बन सकते। समझ रहे हो? पौलुस का कहने का अर्थ ये था, ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं कर सकते, ये नहीं कि तुम उसे नीचे नजर से देखोगे, तुम उसे कुत्ते की तरह मानोगे, ये परमेश्वर की वचन नहीं कहता। अगर वो कहता है एक बार पुराने नियम को पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसीलिए आप बहुत सारी मिनिस्ट्री को देखोगे, उनकी लाइफ की ग्रोथ तभी होती है, उनकी लाइफ की ग्रोथ तभी हुई है जब वो लोग क्या करते हैं, मैरिज कर लेते हैं। ये क्या होता है कि जब ग्रोथ तभी आती है जब वो क्या होता है, जब चर्च एक सिंगल पावर रहता है, जब वो डबल एनोटिक के साथ जुड़ जाता है, उसके अंदर बूस्ट मिल जाता है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मेरी मैरिज हुई है मेरे पास बहुत सारी चीजें ग्रोथ में देख रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। चर्च की शक्ल आपने देखा, राइट? कैसे सुंदर बना है, क्योंकि मैं उसमें पर फ्री हो गया। हालेलुया। हमारे काम बट गए, जो काम मैं करता था तो डिवाइड कर दिया गया, मैं आराम से अपने काम करने लगा, तो परमेश्वरी काम बढ़ने लगे। आमीन। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? कि आदम और हवा का मतलब क्या है? हवा को परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया, और इसीलिए बनाया कि दोनों परमेश्वर के काम मिलकर कर सके। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए बनाया कि दोनों परमेश्वर के काम को मिलकर कर सके। उनकी कोई और काम नहीं है, उनके काम है परमेश्वर का काम। एक मैन ऑफ गॉड के अंश से जो जन्म हुआ होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हालेलुया। आपके सबके बच्चे हैं, आपके घर में सब बच्चे होंगे, आपको बता रहा हूँ, आपने उनको जन्म किया होगा। लेकिन वो मान लो कभी शादी करता है, उसकी वाइफ जो होगी उसके हड्डी से जन्म हुई होगी उसका। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे अपने जो उनके हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ की बहुत केयर करते हैं। हालांकि वो एक साथ तो नहीं होते, एक तरह से नहीं बनते, लेकिन जब उनके पास आते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली अपनापन जैसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जन्म अलग अलग चीजों से हुए, लेकिन उनके अंदर उनकी हड्डी होती है। हालेलुया। समझ रहे या नहीं? मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? उनकी जन्म अलग अलग होती है, लेकिन उनका हड्डी जो होता है वो एक होता है। हालेलुया। ऑटोमेटिक है उनकी केयर करना शुरू करते हैं। लोग लोग बोलेंगे कितना केयर कर रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरी मम्मा बता रहे थे कि जब उनकी मैरिज हुई तो उनके घर वाले उनको बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तब मेरे पापा ने क्या किया, किसी की ना सुनकर तुरंत उसको अलग जगह पर लाके रख दिए। क्यों रख दिया? अभी तो मैरिज हो गई। कैसे रख दिया? ये आप लोगों के साथ भी हुआ। क्या होता है एक्चुअली, जो रूल होता है इन स्पिरिचुअलिटी में, रूल ये होता है कि वो जन्म तो अलग अलग घर में हुए, लेकिन उनके उसके अंदर जो हड्डी होती है दोनों की एक साथ मैच होती है। क्या मेरी बात समझ रही है नहीं? हाँ या ना? इसीलिए जो हस्बैंड और वाइफ की जो रिलेशन होती है वो आते आते वो जुड़ जाती है, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो जाता है। हालेलुया। तो मेरी बात आप समझ रही हैं?
इसलिए हर एक इंसान, हर एक मनुष्य ये वचन को जान ले कि आदम और हवा की दो लेवल की सामर्थ होती है, और दो लेवल का, एक होता है मैन ऑफ गॉड वाली, एक होता है बिलीवर, एक नॉर्मल व्यक्ति। हालेलुया। वचन ये नहीं कहता कि आप उन्हें ठोकर मारो, वचन ये नहीं कहता कि आप उन्हें मारो, आदम ने नहीं। वचन कहता है कि तुम नीचे रहो, उनको कहता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम पास्टर कलीसिया के अंदर ये नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं, मैं बोलता हूँ कि आपकी अंश को, मैं बोलता जब आप उनको ठोकर मारोगे आप उतने डाउन चले जाओ। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं रियल वचन बताता हूँ, रॉन्ग नहीं। सच बता रहा हूँ कि झूठ। इसलिए हमेशा जानो, अपनी हड्डी की रिस्पेक्ट करो, आपका ही हड्डी है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो आपका ही अंश है और वो आपका ही हड्डी है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। वो परमेश्वर की देन है। अगर आप लोग उसको ही रिस्पेक्ट नहीं करते तो परमेश्वर की देन को आप लोग अनरिस्पेक्ट करते हैं। अगर परमेश्वर के काम से आपको विरोध कर रहा है वो बात अलग है। हालेलुया। लेकिन आपको ये चीजों को समझना है कि वचन को कुछ लोग गलत तरीके से प्रचार कर लेते हैं आपके सामने। देखो जी, वचन को कुछ लोग गलत तरीके वचन को कुछ लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं। हालेलुया। वचन को कुछ लोग गलत तरीके से आपके सामने प्रचार कर देंगे, क्या ऐसे 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 ऐसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी अगर मैन ऑफ गॉड की और से वो लेडीज नहीं है, वो गर्ल नहीं है, जो भी है, एक्स वाई जेड या फीमेल नहीं, वो कभी मैन ऑफ गॉड नहीं बन सकता। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम चर्च के अंदर दूर रहो, चर्च के अंदर दूर रहो। वो कभी नहीं कहता कि तुम उनको मारो पीटो, ऐसे बात बिल्कुल नहीं कहता वचन में। अगर ऐसा होता फिर परमेश्वर ने आपको दिया क्यों है? उसको नौकर बनाने के लिए? नौकर बनाने के लिए दिया? नहीं। और आपकी हड्डी है, परमेश्वर ने कुछ दिनों तक आपसे अलग करके रखा, और खुदावन ने आपको पहले बनाया, फिर उसको आपके लाइफ के लिए भेज दिया। तो आपका ही अंश है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? इसलिए हमेशा सही शिक्षाओं को अपने बुद्धि से लो और ज्ञान के इस्तेमाल करो। अगर आप फॉल्स शिक्षाओं में रहोगे तो आपकी लाइफ पर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको आज थोड़ी सी आपको बताया हूं, और आगे मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये जानो, परमेश्वर जब आपके जीवन पर काम करता है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। और सही शिक्षा और सही गाइडेंस आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आप बचनों को रोज पढ़ते हो, हाँ, लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा से नहीं चल रहे तो कभी आप चल नहीं सकते। आप देखे कि नहीं मिरेकल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बीमारियां दूर हो रही है कि नहीं? फाइनेंशियल लोगों के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं? बरकत लोगों के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं? हाँ, परमेश्वर सब काम लोगों की लाइफ पर कर रहा है। आमीन। अगर आज कोई आदमी मुझे बोले कि आज ये फलाना आदमी है, इसके पास परमेश्वर नहीं है, ये वो कोई भी बोले, मैं बोलता हूँ आकर इस चर्च के अंदर एक चमत्कार करके दिखा दे। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। आमीन। मुझे मिरेकल कर रहा है। अगर परमेश्वर नहीं होता वो कभी मिरेकल यहाँ पर नहीं होता। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर वो नहीं होता तो ये मिरेकल होता। अगर वो है, इसीलिए वो चमत्कार हो रहे हैं। वो मेरे साथ है, इस चर्च के साथ है, इसीलिए परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को कर रहा है। आमीन। आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सी बात बोलते हैं, मैं बोलता हूं, हमेशा परमेश्वर के ध्यान में रहा करो वाले। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? और जब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं सुनता है, चलो कोई बात नहीं, बोलने दो, मैं तो और आगे जाऊंगा। मैं बोलता मैं तो और आगे जाऊंगा, मैं तो और आगे जाऊंगा। हालेलुया। भले लोगों की नजर में बुरा हूँ, लेकिन परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा हूँ। आमीन।
क्या मेरी बात समझ रही हो आप? मैं स्किप करता हूँ लोगों की सोच, स्किप करता हूँ लोगों की बुराई, क्योंकि मेरे मुख से अच्छे शब्द बुरे लोगों के भी निकले और अच्छे लोगों के लिए भी निकले। आप क्या मेरी बात समझ रही हो आप? हाँ या ना? तब लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, तरह तरह की चीजें लोग बोलते हैं। मैं किसी की बात केयर नहीं करता। मुझे पता है कि अगर मैं सही हूं, वो परमेश्वर न्याय करेगा। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? हम तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हम तो अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। ये हमारा परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, उसने कहा चुप, तू अपना काम करता जा, समय आएगा कि तू और बढ़ेगा। हालेलुया। आदमी आपके पीछे जितनी बुराई करते जाए और आप उसमें मन न लगाओ, शैतान चाहता है कि आप उसमें मन लगाकर अपने आप को रोक लो। आदमी आपके पीछे जितनी बुराई करते जाए, आप आंख बंद के चलते जाओ। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब बुराई होती है ना, लोग चिढ़ते हैं, लोग जलते हैं, तब लोग बुराई करते हैं। तब आप जानो कि परमेश्वर ने आपके लाइफ पर वचन पूरा कर रहा है कि तेरे दुश्मन जलेंगे, मैं तुझे ऐसे बढ़ाऊंगा। रॉकेट देखा है? रॉकेट आगे जाता है, उसके पीछे जलता रहता है आग, तो वो तेजी से आगे जाता है। मैं बोलता हूँ जितने आपके लोग जलने वाले हैं, आप उतने आगे जाने। मेरी बात समझ रही हो आप? दुनिया के लोग बुरे बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता परमेश्वर की नजर में सही हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो रियल दास होते हैं, जो परमेश्वर के रियल अगुवे होते हैं, उनके दुश्मनों का न्याय भी परमेश्वर करता है। आमीन। जो परमेश्वर के रियल बिलीवर होते हैं, उनके दुश्मनों का न्याय भी परमेश्वर करता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको कोई चीजों के लिए लड़ना नहीं है, आपको सही शिक्षाओं को लेना है, सही बातों को लेना है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आपको उन चीजों में अपने माथा को फंसाना नहीं है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है। आपको उन चीजों में माथे फंसाना है कि मुझे परमेश्वर से और प्यार करना है। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? आमीन। कौन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे परमेश्वर के लिए और काम करना है। जब मेरे पीछे लोग बुराई बोलते हैं, मुझे ये वो बोलते, मैं बोलता हूँ हो सके परमेश्वर की दया से, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तब मैंने कोई व्यभिचार किया होगा, तब मैंने कोई गलत काम किया होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ परमेश्वर को जानने के बाद, एक परमेश्वर का दास बनने के बाद, कोई एक भी गलत काम मेरे लाइफ में दिखा दो, कोई एक भी गलत काम मेरे लाइफ में दिखा दो, मेरी बात समझ रही हो आप? कोई दिखा नहीं सकता। जब से मैं परमेश्वर का दास बना हूं, मैं परमेश्वर को फॉलो किया हूं, और परमेश्वर की सोच से मैं बड़ा हूं और आगे भी बढ़ता जाऊंगा। और वही मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर सबसे बड़ा है। उसको प्यार करना शुरू कर दो। हालेलुया। अपने दुश्मनों के लिए जो नफरत है, उसको भी छोड़ दो। चाहे उनको प्यार ना करो, नफरत भी खत्म कर दो। उसी नफरत को परमेश्वर के लिए प्यार में बदल दो। आमीन। तरक्की ऐसी आएगी, तरक्की ऐसी आएगी, आप कभी अपने आप को रोक नहीं सकते। आमीन। क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूँ, जब मैं बढ़ रहा था, जब मैं ग्रोथ हो रहा था, तब कुछ पास्टर मेरे खिलाफ बुरा भला बात करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। मैं एक बात, जब परमेश्वर ने मेरे लाइफ पर कुछ प्रॉब्लम्स डाला, तब मैंने एक समय परमेश्वर रो रो कर प्रार्थना की कि परमेश्वर तूने क्यों ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ, मैं तो तेरी सेवा कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर कहा, अगर बेटा तेरे लाइफ पर ये प्रॉब्लम नहीं दिया होता, क्या तू आज ये पोस्ट में होता? तब मैंने जांच किया, मैंने कहा आज तो मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ,
आज तो कहीं गवर्नमेंट नौकरी पर मैं भर गया होता, लेकिन हाँ परमेश्वर तूने सच कहा कि मैं तेरा दास नहीं बन पाता। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? कुछ प्रॉब्लम परमेश्वर आपको देता है आपकी लाइफ को आपको बनाने के लिए, आपकी लाइफ में आपको तैयार करने के लिए। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को आपको संवारने के लिए। तब वो जो पास्टर थे मेरे से कुछ बड़े थे, मैं उनकी कभी बुराई नहीं करता। वो मेरे से जस्ट कुछ बड़े थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया था, लेकिन उनसे ज्यादा मैं बढ़ गया मैम। क्या एलिया से ज्यादा एलिसा नहीं बढ़ा था? बढ़ा था। तो हम बढ़ सकते कि नहीं? हमें एलिया से ज्यादा एलिसा बरकत को प्राप्त किया। आमीन हालेलुया। एलिया से ज्यादा एलिसा अपनी लाइफ में ग्रोथ को देखा था। देखा था, देखा था कि नहीं? देखा था। आमीन। क्यों देखा था? हमको पता है, हमको पता है एक बात, साउल से ज्यादा दाऊद ने अपनी लाइफ पर बरकत को देखा। साउल जब सही रास्ते पे चलने नहीं लगा, जब वो नहीं चला सही रास्ते में, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। तब वचन कहता है कि परमेश्वर देखा कि जो साउल है वो राइट वे में नहीं जा रहा, वो रॉन्ग वे में जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मैं इसे फिनिश करूंगा और एक नया जन को उठाऊंगा। तब परमेश्वर ने दाऊद को चुना और उसको उठाया और उसको तैयार किया। तब वचन कहता है कि साउल जो था, कौन था? साउल। जो साउल था, परमेश्वर की ओर से उसके पास दुष्ट आत्मा ऐसी आ गई थी कि वो साउल के पीछे, दाऊद के पीछे लग लग कर उसकी बुराई कर रहा था, यहां तक उसके मारने के लिए भाला तक फेंक लिया। क्या दुष्ट आत्मा किसके ऊपर आई थी? साउल भी एक परमेश्वर का दास था और डेविड भी एक परमेश्वर का दास था। लेकिन जब उसने गलत काम किया, जो अपने साथ पापी लोगों को रखने लगा, और परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा कहा उसने जब फॉलो नहीं किया, तो परमेश्वर ने नेक्स्ट दाऊद को सिलेक्ट किया। हमें तब साउल उसे मारने के लिए दौड़ाता था, तब साउल उसे रोकने के लिए दौड़ाता था, तब साउल उसके नाम पर बुराई करता था, गलत गलत बातें बोलता था कि ये रुक जाए, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। आमीन। मैं बोलता आपके दुश्मन भी सेम हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की सोच में हो। तब साउल भी सेम, दाऊद भी सेम बोलता है मैं अपने अभिषेक की कदर करता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलता हूं आपको भी सेम बनना है, लेकिन ऐसा ना हो कि चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाए और आप उन्हें छोड़ दें। क्या मेरी बात समझ रही है आप? आज मैं चाहूं जो भी मेरे बारे में बुरा बोले, मैं बहुत बड़ी एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना ना, अपनी लाइफ पर मुझे ग्रोथ को देखना है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही है आप? जब लोग आपको बोल रहे हैं प्रार्थना ना कर, डेली डेली प्रार्थना कर रही है, डेली डेली प्रार्थना करे, प्रार्थना ना कर बहुत प्रार्थना कर रही है, तब आप जान लो परमेश्वर ने आपसे बातें किया कि आप प्रार्थनाएं बहुत कर रही है। हमें कई कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों से आपकी लाइफ के बारे में बातें करता है। आमीन हालेलुया। क्या खुश हो आज आप सब जन? कई कई बार परमेश्वर आपके दुश्मनों से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो साउल के पास जो दुष्ट आत्मा आई थी वो परमेश्वर की ओर से आई थी। हाँ, तो किसकी ओर से आई थी? वो परमेश्वर की ओर से आई थी, ताकि वो दाऊद को मारने की कोशिश करे लेकिन वो मारने ना पाए। हमारी बात समझ रही आप? कभी कभार परमेश्वर आपके दुश्मनों से आपके लाइफ के लिए बातें करते हैं। आपने देखा होगा, आपको लोग परमेश्वर के नाम पर लेके कारागार में डाल देते, बंद कर देते हैं। हाँ, तो आप जानो आप ज्यादा परमेश्वर में बढ़ रहे हो और शैतान आपसे डर रहा है। आप ज्यादा अपनी लाइफ पर परमेश्वर में ग्रोथ ला रहे हो और शैतान आपसे डर रहा है। लेकिन उसी समय पर आपको परमेश्वर में मगन हो जाना है। हमें आपको दुनिया की केयर नहीं करना, आपको वचनों में तो चलना है, लेकिन वचनों को अपने अंदर सही लेते हुए चलना है। हमें
मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ जो होगी वो बिल्कुल सेम नहीं होगी, आपकी जीवन जो होगी बिल्कुल सेम नहीं होगी। परमेश्वर आपकी जिंदगी पर ऐसी आशीष दे देगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। परमेश्वर आपको वो मुकाम पर खड़ा करेगा, वो लेवल में खड़ा करेगा जो इंसान देखेगा वो आपको जलेगा ही। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो आप? वो आपको ऐसे लेवल में खड़ा करेगा। आ मैं बोलता परमेश्वर ने मुझे आज सब चीजें बेस्ट दिया। आमीन, हालेलुया। मुझे बेस्ट परमेश्वर ने प्लेस दिया है, मुझे बेस्ट परमेश्वर ने घर दिया है। मुझे सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे सबसे परमेश्वर ने बेस्ट मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर दिया है। आमीन। सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो काफी कम लोगों को मिलता है, और जो लोग झूठे बन के आते हैं वो लोग तुरंत निकल जाते हैं, वो कभी उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाते। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने ऐसे लोगों को मुझे दिया है जो एक आदमी मेरा कम से कम 60,000 आदमी के बराबर है। अगर वो 6 आदमी है 6 लाख बराबर है। आमीन। ये मेरी बात समझ रहे हो आप? परमेश्वर ने हर एक चीजें मेरी लाइफ पर बेस्ट किया है और आगे वो बेस्ट करेगा, क्योंकि मैंने हमेशा ठाना मुझे परमेश्वर के लिए हमेशा बेस्ट रहना है। हालेलुया। मैंने हमेशा ठाना मुझे परमेश्वर के लिए हमेशा बेस्ट रहना है, बेस्ट सीड देना है परमेश्वर को, बेस्ट टाइम देना है परमेश्वर को। हमें बेस्ट अपनी लाइफ की बेस्ट सेक्रीफाइस देना है परमेश्वर को। हमें मैंने बोला परमेश्वर ने आज तक मेरे से जो मेरी लाइफ से डिमांड किया, मेरी लाइफ पर जो भी परमेश्वर की रुकावटें बनी, मैंने उसे फिनिश किया है। चाहे मेरे लाइफ पर कोई करोड़पति व्यक्ति होगा और उसने पाप किया, मैं उससे दूर हो गया। मैंने उसकी ऑफर को नहीं माना कि वो मुझे करोड़ों दे रहा है और व्यभिचार कर रहा है और मैं उसके साथ रहूं। मैंने उसमें भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसे मेरे मिनिस्ट्री में लोग थे। मैंने कहा पाप किया तो मुझे दूर जाना होगा, गलती किया तो मुझे दूर जाना होगा। आपको पता होगा फॉरेन से लोग जुड़ते क्या थी, उनके अंदर पाप थी, व्यभिचार थी, गलत संगतियां थी। तो मैं उनसे एवे होगा, बोले प्रॉफिट जी हमसे एवे हो गए। मैंने कहा पाप करोगे तो प्रॉफिट जी एवे ही होंगे, ये कोई और प्रॉफिट नहीं है जो तुम्हें कार में लेकर घूमेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? हम दूर हो जाते हैं जब इंसान पाप करता है। मेरे लिए स्पिरिचुअल लोग सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हें ही बनाऊंगा। इसलिए जो मैंने आज बताया आपको पाम संडे के बारे में, मेरी तो एक स्पिरिचुअल बात थी वो, जो आज लोग नहीं जानते। कितने जाने थे पहले? किसी को पता था ये बात? किसी को शब्द पता थी? किसी को पाम संडे के बारे में पता थी? लोग नाच रहे हैं अभी भी, लोग कुछ लोग नाच रहे होंगे जिनकी शाम को मीटिंग है, अभी भी कुछ लोग कूद रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह अभी क्रॉस में चढ़ने वाले आने से पर, और अभी हम कूद रहे हैं, फिर कल रोने वाले हैं। तो ये एक तरह की एक्टिंग है। लेकिन परमेश्वर उनको बुद्धि दे और ज्ञान दे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदावन आपके जीवन में बड़े काम करे। हालेलुया। कितने लोग खुश हो आज? सचमुच में खुश हो कि आज की प्रार्थना से आपके जीवन बदलेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको विश्वास है कि आज की प्रार्थना से आपके जीवन बदलेगा? हाँ, क्या आप विश्वास करते हो? तो अपने हाथों को उठाओ। बोलो परमेश्वर, मैं आज इस सच्चाई को जानने के बाद, इस गहरे वेद को सुनने के बाद, आज से परमेश्वर में सच्चाई की ओर रहूंगा और परमेश्वर में सच्चाई के साथ रहूंगा। भले मेरे परिवार ना रहे, भले मेरे लोग ना रहे, लेकिन परमेश्वर जो तूने आज मुझे सच्चाई के जीवित वचन दिया है, उस वचन को परमेश्वर में मरते दम तक पालन करूंगा। सच्चाई की वचन जो तूने मुझे दिया परमेश्वर में, उसको हमेशा पालन करूंगा। मेरे परमेश्वर, तू मेरे खुदा, तू मेरा ईश्वर, तू मेरा धर्म,
तो मेरा परमात्मा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, मैं अस्वीकार करता हूं कि मैं एक पापी ठहरा हूं, लेकिन तू तेरे बच्चे को भेज कर, तो अपने बेटे को भेज कर मुझे पवित्र ठहराया है। और परमेश्वर, मैं प्रार्थनाएं करता हूं कि मैं और पाप ना करूं। मैं प्रार्थनाएं करता हूं कि तू मेरे पापों को माफ कर। तेरी परमेश्वर, में प्रार्थनाएं करता हूं उन लोगों के लिए जो कहीं भी आज किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आज इनके जीवन पर खुदावन एक नई फ्यूचर खोलेगी यीशु मसीह के नाम से। रिबा सखा रहा दे, रिखा राबोशिया, रिखा दे बो शिखेरी, रिबा सखा रहा दे गे बोशी। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन से कि आपकी डोर्स, आपकी लाइफ के हर एक चीजों में बेनिफिट हो जाए, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, आपकी लाइफ में हर एक चीजें जो शैतानिक है वो आपके जीवन से राइट नाउ अलग हो जाए, राइट नाउ अलग हो जाए। उन प्रॉब्लम, वो विच क्राफ्ट आज आपकी लाइफ से अलग हो जाए। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से, प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से, आपकी बॉडी को वो चीजें आज छोड़ दे। वो गंदी स्पिरिट, गंदी दुष्ट आत्माएं, गंदी व्यभिचार के स्पिरिट और नरक के स्पिरिट आपके बॉडी को छोड़कर वो आपसे डिपार्ट हो जाए, वो अलग हो जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से बीमारियां अलग हो जाए। मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ जो बीमारी भी है और उसके पास नौकरी की प्रॉब्लम है, मतलब कि रिबा सखा रागाड़ी, उसके सोच नहीं मिलता, उसके विचार नहीं मिलते, उसकी चीजें सेम नहीं होती। टुडे आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर से फ्री करे। खास करके मैं अप्रैल के लोगों के लिए आज प्रार्थना करने वाला हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खास करके मैं आज अप्रैल के लोगों के लिए प्रार्थना, राइज योर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाओ टू आई प्रे फॉर इन द नेम ऑफ जीसस। ये परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी बॉन्डेजेस इसी समय में तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो इस मसीह के नाम से। अगर किसी के घर पर ऐसे कोई जन्म हुआ है अप्रैल में, कोई काम आपके खुले हैं, एनीथिंग हैपन, अपने दोनों हाथ को ऐसे ऐसे करके हिला दो। अपने दोनों हाथ को आपको हिलाना है। जो लोगों की अप्रैल में चीजें हो रही, आपके लिए प्रार्थना करने वाले इस मसीह के नाम से आपको फाइनेंशियली रुकावटें जो आपके परिवार में आप देख रहे हो टूटे, आपकी बीमारी की प्रॉब्लम इस समय टूट जाए, अलग हो जाए आपकी लाइफ से। नाकों को बंद करो, बोलो परमेश्वर मेरी बीमारी की प्रॉब्लम मेरे जीवन से अलग हो जाए। अपने आंखों को बंद करो, आग, वो फायर आपकी बॉडी से वो बीमारी को निकाल रहे इस मसीह के नाम से। निकल जाए वो बीमारियां आपके जीवन से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। री वाह शखरा हदे री कहा बोशिया री कहा देगे बो शखरा। इस समय प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। आपकी बॉन्डेजेस टूट जाए, आपकी बॉन्डेजेस टूट जाए, आपकी बॉन्डेजेस टूट जाए, आपकी बॉन्डेजेस टूट जाए, आपकी बॉन्डेजेस टूट जाए। मेरे को 17 तारीख के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, 17-18 तारीख लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनकी कोई बर्थ हो सकता है, एनीथिंग यू हैव 17 और 18, ऐसे 17-18 तारीख आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से कि खुदावन आपके जीवन से लॉक खोल रहे हैं आज इस मसीह के नाम से। आपकी ऐसी डेट हो सकती है 17 और 18, 1994, एनीथिंग। खुदावन आपकी लाइफ से मैं आज वो नरक की एक्टिविटी को, नरक की लाइफ को आज मैं फिनिश करता हूँ। परमेश्वर के नबी होने के नाते, परमेश्वर के नबी होने के नाते आज मैं उन चीजों को आपकी जिंदगी से अलग कर रहा हूँ। परमेश्वर के नबी होने के नाते बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को आज तो फ्री कर। परमेश्वर मेरे जीवन को आज तो फ्री कर। मेरी परमेश्वर
मेरे पापों से मुझे आज तो अलग कर ले। रीबा कहारिया रुखो हबा कसिया रिखहारिया बो शखेरे रिहा दिया बो शखा रहा दे रिखो हबा सखा रहा दिया रीबा हा सखा रहा देगे बो सुखोरा रेखे है रेबेशिया। वो फायर के द्वारा आप अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। फायर वो आग के द्वारा आप अपने जीवन में फ्री हो जाओ। उस फायर के द्वारा आप उस प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। उस फायर के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा आप फ्री हो जाओ। मेरी बात को सुन रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सारे लोगों के लिए। इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पर हाथ रखते हो आप सब जनों के लिए प्रार्थना। अगर आपके विश्वास से आप फ्री हो रहे हो, रिसीव करो अपनी हीलिंग को, रिसीव करो अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग को। रिसीव 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 करो अपने टेस्टिमनीज को। रिसीव 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 रिसीव। मैं खुदावन की आग से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके डोर्स ओपन होने के लिए। मैं खुदावन की आग से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके जीवन के रास्ते खोलने के लिए। मैं खुदावन की आग से प्रार्थना कर रहा हूँ आपके नसीब की डोर खोलने के लिए। इसी समय खुल जाए, इस समय खुल जाए आपकी लाइफ की डोर। इस समय खुल जाए आपकी लाइफ के दरवाजे। इस समय खुल जाए आपके जीवन की हर एक काम। इस समय खुल जाए इस मसीह के नाम से। लिखा बो शखा रहा। कितने लोगों के घर में से 2 रूम है? 2 रूम, 2 रूम, 2 रूम्स। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आई विल प्रे फॉर हिम। लिखा बोशी। हाथ हिलाना है आपको। 2 रूम, 2 रूम, 2 रूम, 2 रूम्स। आई विल प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। रही बा कहा जी। ऐसे आपके घर के फ्रंट में ही एक पेड़ है। कितने लोगों के? जल्दी 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 हाथ उठाओ। घर के फ्रंट में ही आपका पेड़ है, यानी आपके गेट के सामने। हाथों को उठाओ। इसमें प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। उस पेड़ से जो विचक्राफ्ट आ रही है आपके ऊपर, क्योंकि मैं पेड़ के ऊपर से विचक्राफ्ट आ रही आते हुए देख रहा हूँ। और वो छोटा पेड़ नहीं, बड़ा सा पेड़ है। वो विचक्राफ्ट टूटने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। वो विचक्राफ्ट वो आपके लाइफ से टूट जाए, वो आपकी जिंदगी से टूट जाए। मैं एक पेड़ देख रहा हूँ, आप बिलीव करो मेरे बात को। वो पेड़ बड़ा हो रहा है कि नहीं? ये पेड़ आप देख रहे होंगे, वो पेड़ बिगर 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 होते जा रहा है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है, बड़ा बड़ा होते जा रहा है। उन लोगों की नुकसान होती जा रही है, लोगों की जो ये देख रहा है उसके नुकसान होती जा रही है, नुकसान होती जा रही है। काम बंद होते जा रहे, काम बंद बंद होते जा रहे, या एनीथिंग हो सकता है, या आप कम होते जा रहे हो और वो पेड़ बढ़ते जा रहे हो। पेड़ जो है आपके खून को, आपके ब्लड को वो चूस रहा है, यानी सोच रहा है वो। इसी समय में प्रार्थना करता हूँ कि वो पेड़ से वो सारी शक्तियां निकल कर वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं आपको फ्री करता हूँ इस मसीह के नाम से। मैं फ्री होते हुए आपको देख रहा हूँ। Today I will free you in the name of Jesus. Today I will free you in the name of Jesus. Today I will free you in the name of Jesus. Today I will free you in the name of Jesus. मैं फ्री करता हूँ आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज की प्रेयर के बाद आपकी लाइफ पर एक गुड न्यूज आने वाला है। रेखा हा बोशी, रेखे हे बो सखा रहा जे। ऐसे देखो कितने लोगों के सामने कोई ऐसे बर्तन है, छोटी सी, कोई ये छोटी सी कोई बर्तन वगैरह है, कोई अगर किसी ने अपने सामने रखा हुआ है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस मसीह के नाम से कि आपके जीवन पर वो गुड न्यूज है इस मसीह के नाम से।
गुड न्यूज है इस मसीह के नाम से। आपके फ्रंट में एक छोटी सी कोई बर्तन वाली स्टील वाली चीज है, इसमें प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से, वो आज परमेश्वर एक गुड न्यूज के साथ आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपकी जिंदगी पर गुड न्यूज वाली आशीष खोले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि उन लोगों के पास में गुड न्यूज रिसीव करते हुए देख रहा हूँ, उन लोगों को जिनके सामने एक स्टील की चीजें कुछ रखी हुई, स्टील की चीजें, एक गुड न्यूज को मैं उनकी जिंदगी पर खोलते हुए देख रहा हूँ इस मसीह के नाम से। रिसीव करो इस ब्लेसिंग को। आप गुड न्यूज के साथ आओगे इस मसीह के नाम से, गुड न्यूज के साथ आप भरोगे इस मसीह के नाम से। टुडे प्रे फॉर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हर एक प्रॉब्लम खत्म होगी और आप परमेश्वर की हुजूर में बढ़ोगे आज से इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपके लाइफ पर बड़ी काम करे। खुदावन इन लोगों को तेरे हाथ पर देता हूँ। परमेश्वर तू इनको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर, और खुदावन तेरे आने तक परमेश्वर इन लोगों के जीवन पर आशीर्वाद को देकर रख। इस मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। खुदावन की तारीफ करे और परमेश्वर में ही हमेशा आनंदित रहे, और परमेश्वर में ही आप लोग मगन होके रहे, और परमेश्वर के लिए हमेशा खर्च करना सीखे, परमेश्वर के लिए अपनी टाइम को देना सीखे। खुदावन आपको तैयार करेगा, खुदावन आपको गुड न्यूज के साथ आने वाले समय में भारी बरकत देगा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन पर, आप अपनी लाइफ पर बड़े ऊंचाइयों को देखोगे और बड़े बरकत को देखोगे। परमेश्वर आपको फ्री किया आज। जाकर अपनी लाइफ को चेक करो, अपनी जिंदगी को चेक करो, अपनी बीमारी को चेक करो। यू आर टोटली फ्री। हालेलुया। अपनी टेस्टमनीज को राइट नाउ प्रेयर खत्म होने के बाद, अपनी गवाहियों को, टेस्टमनी को जो लोग शेयर करने वाले, बांटने वाले, अपनी प्रार्थना की फीडबैक देने वाले, आपके लाइफ पर और डोर परमेश्वर ओपन करेगा। हालेलुया। आमीन। खुदाबन आप सबको और आशीष दे। आमीन। हालेलुया।